अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 8 में। आर इज रिलेशन, ठीक है, ऑन सेट ए, ठीक है, और सेट ए क्या दे दिया आपका, ठीक है, यहाँ सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम, कोई पार्टिकुलर टाइम में किसी टाउन में, है ना, जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसका पूरा सेट को क्या ले लिया ए। अब यहाँ रिलेशन डिफाइन किया है आर, ठीक है, और ये रिलेशन क्या है एक्स वाई, सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ऐसे इसका एग्जांपल में हम लोग पीछे देखे हैं, ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ कितना वाई, और इस रिलेशन को बताना ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। सबसे पहले देखिएगा हम लोग इसी क्वेश्चन का आते हैं कौन सा ये रिफ्लेक्सिव में, है ना, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग कोई दो ठो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई के रूप में इस सेट ए से, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग टू क्या है ए। तो यहाँ एक्स और जो वाई है ना, ये ह्यूमन बीइंग के दो ठो मेंबर कोई होंगे एक्स और वाई के रूप में सेट ए से लिए, ठीक है, ये दोनों दोनों क्या है ह्यूमन बीइंग है। और इसमें दे दिया हुआ क्या हो जाएगा एक्स इज फादर, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स और वाई बिलोंग टू किस पे करेगा, आर पे करेगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर होगा, ठीक है। लेकिन अब बताइए क्या एक्स इज फादर ऑफ एक्स होगा, नहीं, ठीक है, वाई इज फादर ऑफ वाई होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, इसमें हो जाएगा एक्स इज नॉट फादर, ठीक है, और ऑफ क्या हो जाएगा एक्स का रिलेशन एक्स के साथ नहीं होगा इसमें अगर ये फादर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू आर, तो इटसेल्फ ओनली नहीं है। फिर इसी तरह होगा वाई इज नॉट फादर ऑफ क्या हो गया वाई, तो इसमें देखिए हम लोग कौन सा ये वाई वाई नॉट बिलोंग टू आर। अब बताइए इसमें क्या इटसेल्फ ओनली का रिलेशन होगा, नहीं होगा, इटसेल्फ ओनली का रिलेशन नहीं होगा। जब इटसेल्फ ओनली रिलेशन नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो यहाँ लिख दें हम लोग कितना हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन और ऑन किस पे हो जाएगा ए पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब आते हम लोग किसका ये सिमेट्रिक, किसका सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में भी देखिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो क्या वाई इज फादर ऑफ एक्स होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसमें लिखे यहां से कितना हो जाएगा सिंस ये x है ना इज, x इज फादर ऑफ y, है ना। तो इसका मीनिंग हुआ x y बिलोंग टू कहां है r, x बिलोंग टू, है ना, x y बिलोंग टू r। तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज नॉट फादर, y इज नॉट फादर और ऑफ क्या होगा x। तो इसमें लिखे हम लोग क्या ये y x नॉट बिलोंग टू r, तो x y बिलोंग टू r, y x नॉट बिलोंग टू r, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ तक है ये। सिमेट्रिक के बाद आते हैं हम लोग किसमें ये ट्रांजिटिव, ये पूछा गया कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें नहीं कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, या फिर लिखते हैं ना एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, है ना, ए से ही। अब इसमें निकालने कितना हो जाएगा सिंस एक्स इज फादर और ऑफ क्या होगा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो इसमें एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स वाई बिलोंग टू आर हो गया। फिर यह मान लो वाई इज फादर ऑफ, वाई इज फादर ऑफ किसका हो जाएगा जेड लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई का फादर है, वाई किसका हो जाएगा जेड का फादर हो गया। तो इसमें लिखे हम लोग कितना वाई जेड बिलोंग टू आर, ठीक है, बिलोंग टू। लेकिन अब बताइए एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो क्या एक्स फादर होगा जेड का, नहीं होगा, वो तो दादाजी हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स इज नॉट फादर ऑफ क्या होगा जेड, इसे लिखेंगे एक्स इज नॉट
फादर ऑफ, ठीक है, जेड। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर। अब बोलिए एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, तो क्या एक्स जेड बिलोंग टू आर है? नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसे लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन किस पे होगा, ए, तो ए पर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देखें इसका, ये है ना, एक 7वां नंबर था, एक 8वां, और बाकी जो क्वेश्चंस है इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए जितना पीछे हम लोग देख लिए, रिलेशन क्या है, रिलेशन का टाइप है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, जितना रिलेशन लिखे हैं पहले एक बार उसको सरसरी निगाह से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आगे हम चलते हैं।